कि कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। तू तो उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। आप ताली बजाइए, मैं कविता पढ़ रहा हूँ। कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा। तू उस पे नजर रख जिसने फूंक मारी है ना, उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए। मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया। और मुआवजा किससे मांगे यार, दोनों का ही मेवात जल गया। आपकी तालियां उठे साहब। मुआवजा किससे मांगे? मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया। मुआवजा किससे मांगे? दोनों का ही मेवात जल गया। और क्या क्या नहीं जला इस आग में। इस देश के अंदर आग को कैसे फैलाया गया? बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा। लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा। और जो फैलाई गई आग तो क्या जला, जिसकी जितनी हैसियत थी उसका उतना जला। तेरा घर जल गया, घर के अंदर वायर जल गए। 4-6 लाइनें साहब ताली बजा देना। तेरा घर जला, घर के अंदर वायर जल गए, बाहर रखे 4-6 टायर जल गए, बरामदे में रखी गाड़ी जल गई, छत पे सूख रही भाभी की साड़ी जल गई, बच्चे के कच्छे जल गए। मुझे बहुत दुख है यार, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए। बरामदे में रखी गाड़ी जल गई होगी, छत पे सूखती भाभी की साड़ी जल गई होगी, बच्चे के कच्छे जल गए होंगे। दीदी मुझे बड़ा दुख है, तेरी बकरी के 2 बच्चे जल गए होंगे, पर मुझसे मत पूछ, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है। अब आपके हाथ खुले, पर मुझसे मत पूछ, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है। कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था, बस ये कह रहे ना जो कह रहे हो। तो इससे ज्यादा देखो मैं क्या हूँ कि आदमी हास्य रस का ही हूँ। ये तो पवार जी के साथ यदा गदा इनका आशीर्वाद मिलता रहता है, तो ऐसा जोर जोर से और वीर रस की बातें करते हैं। हालांकि मैं ज्यादा देशभक्ति और ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों के कई बार ऐसी कविताओं से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दिक्कत ये नहीं वीरेंद्र जी की रोंगटे खड़े हो जाए, दिक्कत ये कि बहुत दिनों तक फिर वो रोंगटे बैठते ही नहीं। क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि रोंगटे खड़े के खड़े रहते हैं। डॉक्टर इतनी लूटपाट करता है, बीमारी समझ में नहीं आती। बोले काहे की बीमारी? बोले रोंगटे खड़े करने की बीमारी। इसलिए देशभक्ति अपनी जगह पे, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, परंतु बात सोचने की मैं करूंगा कि इस रामलीला के पवित्र मंच पर भगवान श्री राम की साधना, आराधना, और वह श्री राम जो राम क्या है और क्या नहीं राम पे मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर राम के दुश्मन से भी पूछा जाए कि तेरा दुश्मन कैसा हो, तो वो रावण भी कहते कि दुश्मन हो तो राम जैसा हो। उस पवित्र मंच पर इस देश के अंदर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है यार, ऐसा माहौल इस देश में कहीं है ही नहीं। भगवान श्री राम का दरबार और अंजुम रेवर आमंत्रित है। बताओ इससे बड़ी देश की कौमी एकता क्या हो सकती है यार? जिस हिंदुस्तान के अंदर भगवान फजर की पहली नमाज, भगवान सूर्यदेव जब दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की पहली नमाज होती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त की नमाज करता है जिस हिंदुस्तान का मुसलमान, उस देश के अंदर का मुसलमान गलत कैसे हो सकता है? जिस देश का हिंदू नदी को, बहती हुई नदी को मां मान ले, वृक्ष को पीपल में देवता मान ले, गाय में 33 करोड़ देवता मान ले, पत्थरों को भगवान मान ले, हिंदू गलत कैसे हो सकता है? और वो जैन अपने पाँव में चप्पल भी नहीं पहने कि मेरे पाँव में कहीं चींटी या दबके नहीं मारे, वो जैन गलत कैसे हो सकता है? इस देश का हिंदू अच्छा, इस देश का मुसलमान अच्छा, यहाँ का जैन अच्छा, यहाँ का बौद्ध अच्छा, यहाँ का सरदार अच्छा। मेरे पास में ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप भी बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? ये आग लगी तो क्या क्या नहीं जला इस आग में।
ये तो राम प्रसाद ताऊ से पूछो बचाई क्या इस बाग में। वाह, पूरा ना वो विश्वास जल गया, ऊपर से नीचे तक पूरा की पूरा अमल ताश जल गया। दादी माँ के हाथ की एक निशानी थी, दादी माँ के हाथ की पत्ती पत्ती झुलस गई उस पारिजात की, चंपा चमेली जूही और बेचारी केत की आग पकड़ ली। गेहूं की बालियों ने फसल खत्म हो गई पूरे के पूरे खेत की, और इसके बाद भी कुछ भी नहीं जला भैया, इसके बाद भी कुछ भी नहीं जला। यूं कहते हुए कुछ दलाल खड़े हैं, इसके बाद भी कुछ भी नहीं जला हुए कुछ दलाल खड़े हैं। रामलीला के मन से जरा हाथ उठे, इसके बाद भी कुछ नहीं चला कहते हुए कुछ दलाल खड़े हैं। भीगी आंखें लेकर मन में मलाल खड़े हैं। यार जाने कितने ही अब सवाल खड़े हैं। कब से निकल गई निर्जला एकादशी और बिना तुलसी के मेरे कन्हैया लाल खड़े हैं। कब से और मेरे बिना तुलसी के मेरे कन्हैया लाल खड़े हैं। हमारी शक्ति सही जगह नहीं लग रही। शक्ति कहाँ लग रही? देश के इतने बड़े गीतकार यहाँ पर बैठे हुए, और हम मुंबई से निकलने वाले उन लोगों ने गीत लिख दिए, कॉपी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राजा जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा, और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राजा जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना के करिश्मा कपूर दूबू ओहदे चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा, तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। हमारी ताकत सही जगह नहीं लग रही साहब। ताकत कहाँ लग रही है? मैं आपके बीच में ये बात कहना चाह रहा था। बात ये कह रहा था कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया है तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। एक पंक्ति आप पकड़ लेना, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। आपकी तालियां कमजोर में कम पड़ रहा है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। ये धरती नहीं, ये मंच है, यहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ था। पैदा तो वो दिन वहां पे हुआ था, पर ऐसा करना पड़ता है बीच बीच में मेरे को, कविता के बीच में। माँ की कोख से पहला कदम इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। रोहतक के प्यारे लोगों, जरा आपके हाथ उठे। इस गांव की मिट्टी की गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। ईद की सेवैया, आपकी तालियों को और जवान करना। ईद की देश में किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भीगा ना, तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो गम में बदल चुके हैं। यार कैसे भूले वो सावन के झूले, मुझे विदा करना। यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले। वो आवारा गिरजी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे हैं जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ। खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वह रातें गई, वह बातें गई। रोहतक के लोगों जरा पंक्ति पकड़ना। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बारूद
दूध लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। बहुत अच्छे। उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। मैं जिस जगह रहता हूँ, मेरे 20 साल से मेरा जहाँ मकान है इंदौर में, उस मकान के पीछे 10 फीट पीछे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब रहते थे। हम उनके सामने खेल कूद करके बड़े हुए साहब। इस देश के अंदर क्या क्या खिलाया जा रहा है। आज अंजुम जी के बीच में मैं ये बात कह रहा हूँ कि उम्र में तो बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। जब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे, मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, तुझे पता ही नहीं यार। मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। अभी भी जिंदा है, मुझे विदा करना 4 लाइन में पढ़ के कि अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। ये तो इजराइल और हमास का हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी यहाँ नीम, पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है यहाँ सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी प्रकृति। सांझ ढले, इस कवि सम्मेलन को अंजुम रहबर के गीत तक पहुंचाना चाहता हूं, उनकी गजल तक के। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी। और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाए, बहुत बहुत धन्यवाद।